लद्दाख में अब हालात पटरी पर धीरे धीरे लौट रहे हैं और आपको बताते चलें कि इससे पहले सोनम वांगचुक की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है और उन्हें जोधपुर जेल में एक तरह से शिफ्ट किया गया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर माफ किया लद्दाख के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और डीजीपी ने लद्दाख के मौजूदा जो हालात हैं उस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से लेह में 24 तारीख को हंगामा हुआ, किस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो दरअसल पुरतशद्दुद हो गया और हंगामे की आखिर वजह क्या थी, वो तमाम चीजें डीजीपी ने एक तरह से सामने रखी हैं। और इसके अलावा उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से यह हालात बिगड़े या हालात बिगड़ने के पीछे क्या कुछ वजह रही है, मौजूदा हालात इस वक्त किस तरह के हैं, पूरे लद्दाख खासतौर से लेह और करगिल में इस वक्त किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, इस बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और खासतौर से यहां पर डीजीपी ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक पर दरअसल पब्लिक को भड़काने और इस तरह की बयानबाजी करने का इल्जाम था, जिसकी वजह से एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच में और कौन कौन सी जो अहम बातें हैं वो लद्दाख के डीजीपी ने रखी हैं, उनका पहले बयान हम आपको सुना रहे हैं और उसके बाद हम आगे भी बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी 24 सितंबर को जो एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो कि इससे पहले लद्दाख हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, आर्सन हुआ और उसके नतीजे में 4 कीमती जानें चली गई और बड़ी संख्या में हमारे सिविलियंस, हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में आपका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि लद्दाख यूटी बनने के बाद एक यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिमांड रही है 6 शेड्यूल की या स्टेटहुड की। तो उस सिलसिले में यहाँ पे जो 2 बॉडीज़ हैं, अपेक्स बॉडी लेह और केडीए करगिल, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक लंबा एक टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। वो काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। उसमें डिफरेंट सेटअप है, हाई पावर कमेटी है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें एक और छोटी कमेटी भी है, सब कमेटीज़ भी हैं। और इस सिलसिला इसमें काफ़ी कुछ मिला भी है। जैसे लद्दाख एक ही हमारे देश का हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे 85% तक की रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो है वो लोकल्स के लिए दी गई है। इसके साथ ही साथ 1/3 जो है काउंसिल की जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए आरक्षित की गई हैं। और इसके साथ साथ जो यहाँ की लोकल कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जो पुर्गी और जो भोटी लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चल रही थी पर इस प्रोसेस को सबडाज करने के लिए, इसको विशिएट करने के लिए काफ़ी समय से प्रयास भी चल रहे थे, जिसमें कुछ सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफ़ी काम किया। और इन दिनों में 10 सितंबर को जब ये प्रोसेस चल रही थी और नई डेट अनाउंस हो गई थी 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के लिए, और उससे पहले एक उसकी प्रिलिमिनरी डिस्कशन के लिए 25 और 26 को डेट्स अनाउंस हुई थी। यहाँ के लीडर्स वहाँ पे जाके और वहाँ पे डिस्कस करते, पर उससे पहले एक अनशन शुरू किया गया और उस अनशन को प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें इस किस्म के तत्व जो हैं उनको बुला के इन्वाइट करके और एक यहाँ का जो एक पीस और जो लॉ एंड ऑर्डर का एनवायरनमेंट था उसको विशिएट करने की कोशिश की गई। कई तरीके से समझाया भी गया इनको कि जो है इस किस्म की ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो टॉक्स हैं वो डीरेल हों। पर फिर भी ये जो प्रोसेस, जो भूख हड़ताल जो है वो ख़त्म नहीं की गई। और इन्हीं दिनों में रन अप टू द टॉक्स हमने देखा कि एक उनमें इंक्रीज़ आई, जिस किस्म के बयान दिए गए, जिस किस्म के जो वहाँ पे वीडियो वायरल किए गए, जिसमें हमें लगता था कि लॉ एंड ऑर्डर को काफ़ी खतरा है। और उसमें हमने पुलिस कार्रवाई भी की उन दिनों में। जब भी हमें लगा, हमने उसमें एफआईआर भी रजिस्टर किए। और 24 तारीख को, जबकि 25 और 26 को एक प्रिलिमिनरी टॉक्स ऑलरेडी प्लान थी दिल्ली में और यहाँ के जो लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के वो जाने वाले थे। सरप्राइजिंगली 24 तारीख को
एक बहुत बड़ा यहाँ जो ग्रुप इकट्ठे हो गए, और उसमें नॉर्मल जो ग्रुप तो थे ही थे, उसके साथ ही साथ उसमें काफ़ी एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो ज्वाइन किए। 11:30-12 बजे के करीब का वाक़या जब ये वायलेंस शुरू हुई, पर हमने 4 बजे तक इसको कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल लेके आ गए, और एक जो है कर्फ्यू वगैरह नाफिज किया गया, फोर्सेस लाई गई, और जो बाकी रिलीफ है उसके लिए हमने काम किया। टोटल जो इंजर्ड थे, जो सीवियरली इंजर्ड हमारे पुलिस पर्सनल थे, उसमें 17 सीआरपीएफ के थे, 15 लद्दाख पुलिस के थे। पर बाद में जब हमने देखा जो माइनर इंजरीज जो बाकी डिप्लॉयमेंट थी हमारे ओवरऑल सिटी में, हमारा नंबर कोई 70-80 के करीब पहुंचा। उसी तरीके से कोई 70-80 के करीब जो है सिविलियन जो है वो इंजर्ड हुए। उसमें जो 7 जो थे वो सीरियस थे, क्रिटिकल थे। एक क्रिटिकल जो लड़की थी उसको एयरलिफ्ट करके नेक्स्ट डे दिल्ली एडवांस जो मेडिकल अटेंशन के लिए भेजा गया। और अभी जो है कुछ 6-7 लोग जो हैं लद्दाख हॉस्पिटल में जो हैं वो हैं, पर वो रिकवर कर रहे हैं सारे। मैं आपकी तरफ से पूरे लद्दाख को ये मैसेज देना चाहता हूँ, लद्दाख पुलिस आप ही का अंग है। मैं खुद यहाँ पे दूसरी बार पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं लद्दाख की साइकी को जानता हूँ, मैं लद्दाख की कॉन्शियस को जानता हूँ। इस किस्म का जो है वायलेंस जो है लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार हुई है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से पुलिस का साथ देते रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते रहे हैं, एक वन ऑफ सिचुएशन है, और इसमें लोगों को भी जिनसे मैं मिल रहा हूँ सभी इसमें शर्मिंदा हैं। किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था इस किस्म की वायलेंस होगी। और मेरा मैसेज लद्दाख के लोगों के लिए यही है, लद्दाख पुलिस आपका हिस्सा है और आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात आपके साथ है। हमने हमारा एक अपना हिस्ट्री है, एक सागा है हमारे सेक्रीफाइस का। इसी साल हमने 3 डिफरेंट इंसिडेंट्स में 2 हमारे कांस्टेबल और एक हमारा इंस्पेक्टर शहीद हुआ है लोगों को बचाते हुए। इससे पहले हमने काफ़ी काम किया है। इसी पिछले महीने ही जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे और लैंडस्लाइड इशू हुए थे, दिन रात हमारी फोर्स ने काम किया। उससे पहले मार्च में सडनली जब एक यहाँ पे स्नोफॉल हो गया और हमारे को 200-300 के करीब गाड़ियाँ जो थी वो खरदुंगला चांगला पास के ऊपर फंस गई थी। पूरी रात हमने सर ऑपरेशन लगा के लोगों को खींचा और बाहर निकाला सुरक्षित, कोई भी उसमें कैजुअल्टी नहीं हुई हमारी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस आपके साथ है, आपके लिए 24/7 काम करने के लिए खड़ी है। और पर हम सिविलियंस को हर कीमत पे हर सिचुएशन में प्रोटेक्शन करेंगे, पर जो लोग हमारे इस पीस और हार्मनी को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे या कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। स्पेशल मैसेज है हमारे यूथ के लिए। हम यूथ जो है, यहाँ का यूथ हमारा एक फ्यूचर है। इनके लिए हमने बहुत किस्म से एंगेजमेंट की हुई है। अभी पिछले 1-2 महीने से हम करियर काउंसलिंग के लिए पूरे लद्दाख यूटी में हमने एक प्रोसेस शुरू किया था। उसमें बढ़ चढ़ के हमारे यूथ ने हिस्सा लिया। 1800 के करीब जो है अभी पोस्ट जो है उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही है। अभी हम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट करने वाले हैं, और अभी जब हम बात कर रहे हैं अभी कोई 400-500 के करीब हमारे जो कांस्टेबल हमने रिक्रूट स्पेशल तरीके से बड़ा कोशिश करने के बाद ट्रेन करके कश्मीर से लाए हैं। उनकी पासिंग आउट के लिए वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट पासिंग आउट उनका कल का दिन था पासिंग आउट होने का, पर जो हमारा जो सिचुएशन बनी उसके कारण उनका पासिंग आउट डिले करना पड़ा। मैं ओपन आर्म्स के साथ अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, हम आपका हिस्सा हैं और हम आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं लद्दाख की प्रोटेक्शन के लिए। हम चाहते हैं आप एज ए पुलिस फैमिली हमें ज्वाइन करें, और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब जो अभी आने वाली हैं 1800 के करीब, उसमें पार्टिसिपेट करें। किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट के पास ऐसे लोगों के बातों में मत आइए जिनका अपना एक एजेंडा है, जो आपको एज ए टूल यूज करते हैं और आपके भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। लद्दाख के डीजीपी दरअसल यहीं पर नहीं रुके। लद्दाख के डीजीपी ने जो बातें अभी आपको बताई आपने सुनी, और इसके अलावा उन्होंने लद्दाख के नौजवानों से, जो युवा है, उससे अपील भी की है कि बहकावे में ना आए, किसी अफवाह में ना आए, बल्कि एक तरह से अपने करियर पर फोकस करें। लद्दाख एक पुरअमन जगह है, एक पीसफुल जगह है, और लद्दाख में इस तरह के हालात कभी नहीं बने हैं। इस वजह से किसी के बहकावे और किसी के उसमें ना आए और अपना जो मिशन है, अपना जो काम है, उस पर फोकस करें। इस मौके पर जब लद्दाख के डीजीपी ने यह भी कहा कि लद्दाख के युवाओं के लिए काफ़ी कुछ काम किया गया है।
को नौकरी देने के लिए या उनके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया गया और इस मौके पर उन्होंने लद्दाख के युवाओं से ख़ासतौर से अपील की है कि लद्दाख में पुरअमन माहौल बनाकर रखें। हालात अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, तो क्या कुछ अपील लद्दाख के डीजीपी ने लद्दाख के युवाओं से की है? आखिर में चलते चलते वो अपील भी हम आपको सुना रहे हैं। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन व्हाट यू आर सेइंग। सीआरपीएफ अगर उस दिन यहाँ नहीं होती, ये पूरा ले टाउन जल जाता। मैं आपको ये पूरे आपको मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ठीक है। और हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पे अपने अननेसेसरी फोर्स लाएं। फोर्स को लाना एक बहुत बड़ा एक इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फोर्स ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे मिल जाएगी। एक फोर्स का लॉजिस्टिक मूव करने में बड़े एंगल्स होते हैं, बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको लॉजिस्टिक का देखना, उनको ठहराना। हम नहीं चाहते यहाँ पे फोर्स हो, हम तो चाहते हैं पीस प्रिवेल करे, अमन आए। पर अमन तभी आएगा जब एक सिटीजन जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी समझेंगे। कोई भी एक ग्रुप जो है इस किस्म से, एक फोर्स जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खड़ी है, डिफेंड कर रही है उसको, अगर उसको जलाने के लिए आएगी तो आप क्या चाहते हैं, क्या हो? फोर्स मर जाए? वो नहीं पॉसिबल है ना। ह्यूमन लाइफ सबकी है। तो अगर या तो आप किसी को आपको प्रोटेस्ट को उठाने के लिए या क्लियर करने के लिए बात हो, ये तो वो सिचुएशन थी जहां पे हमारी गाड़ियां, जो हम एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बाहर से जो आपके इस असामाजिक तत्व आके वहां पे अटैक कर रहे हैं और उनके ऊपर आगजनी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आपने फुटेज में देखा होगा।